प्रेज द लॉर्ड। आप लोग सभी परमेश्वर की दया से, उनका करुणा से, कृपा से हम सब परमेश्वर का पंखों के आड़ में छुपा के आज जून महीना पहले रविवार का दिन प्रभु को ये लॉकडाउन का समय में भी परमेश्वर एक और मौका दिया हम वीडियो के द्वारा ये आप लोग वचन सुनने के लिए सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का मैं प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर की से ओर से आपका सबको जय मसीह बोलती हूँ। खास तौर से परमेश्वर का दास को, प्रदीप मोजेस पास्टर को, उनका परिवार को मेरा तन मन से उनका धन्यवाद करती हूँ। सच में मौका दिया मेरे को, कितना दिन लॉकडाउन था उतना दिन हिंदी सर्विस के लिए, प्रीच करने के लिए, वचन शेयर करने के लिए ये वक्त दिया, उनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। उनको धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर उनका आशीष करे। आने वाले दिन में हम सारे अगले संडे हम मिलने जा रहे चर्च में। सच में कितना खुशी है ना। परमेश्वर कितना लोग मिलेंगे पता नहीं, लेकिन लोग बोल रहा हम मिल सकते हैं संडे का दिन। तो सच में परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं हमेशा बोलती थी इसी महीने में एक मोड़ आएगा, एक नया मोड़ आएगा, एक नया मोड़ आएगा। सच में परमेश्वर ने एक नया मोड़ दिया। हम कलीसिया को खोलने के लिए अगुवाई कर दिया और हमारे प्रधानमंत्री का परमेश्वर ने बुद्धि दिया, मुख्यमंत्री को बुद्धि दिया दिल्ली का। सच में इसलिए वो लोग परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा केवल वो लोग चर्चेस को खोलने के बोला। सच में परमेश्वर ने आपको मुझको अगले हफ्ता हम चर्च में जाने के लिए निमंत्रण है। प्रभु ने एक मौका दे दिया। हम एकत्र हो नहीं पाएंगे लेकिन ज़्यादा लोग, लेकिन कैसे होगा हम आपको इंटीमेट करेंगे। आपका हम व्हाट्सएप के जरिए, फ़ोन के जरिए आपको कौन सी टाइम में आना है अगले संडे हम बता देंगे। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। कितना महीना हमने लॉकडाउन का परिस्थिति में, कितना परिस्थितियों में भी परमेश्वर ने आपको मुझको वचन सुनने के लिए, उनका प्यार को चाटने के लिए, उनका कृपा को हम लेने के लिए, ग्रेस को हम लेने के लिए वो उसने हमको बहुत टाइम दिया। हम बच्चों के साथ बिताया, परिवार के साथ बिताया, हम सच में प्रभु के साथ ज़्यादातर बिताया। मैं बताना चाहती हूँ आप लोग सच में प्रभु के साथ बिताए होगा, क्योंकि बहुत टाइम था प्रभु के पास बैठने के लिए। इसलिए हम सारे प्रभु के पास बैठा होगा, उनका धन्यवाद करती हूँ। अब सभी ध्यान रखना, जो लोग अब आप लोग सोचा होगा हमको कलीसिया में आना है, वो लोग आ सकता है, हम नंबर दे देंगे लास्ट में। आप लोग जरूर आना, हमारा कलीसिया में विजिट करना। आप लोग और परमेश्वर के बारे में जानकारी मिल जाएगी और आप लोग प्रभु के साथ जुड़ जाएगा और स्वर्ग का अनंत काल के लिए आप वारिस बनोगे। इसलिए मेरे बहन आइए हम आज का मैसेज के लिए, और प्रभु का पहले रविवार को हमको वो एक मौका दिया नया महीना में प्रवेश होने के लिए। हम थोड़ी देर के लिए धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। उसके बाद वचन में हम आगे बढ़ेंगे। केवल प्रभु से मांगेंगे, पवित्र आत्मा हमारा कहीं भी होगा घर के अंदर, हमारा मनोनेत्र को खोल, हम ताकि प्रभु हम समझे आपका वचन देदारों के हमारा दिलों में काम करे। ऐसे हम प्रार्थना करना। जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे तब तक प्रभु कार्य नहीं करेगा, तब तक है ना पवित्र आत्मा कार्य नहीं करेगी। बोलना प्रभु, कुछ लोग बोलता है मेरे को समझ में नहीं आता, लेकिन आज प्रभु का पूछना, प्रभु आप ये वचन सुनने के जा रहे प्रभु, मेरा नेत्र को, भीतर का आंखों का खोलना प्रभु, ताकि मैं सुन सकूं। और पिता कोई भी डिस्टर्बेंस आत्मा मेरा बच्चों के द्वारा, हस्बैंड के द्वारा, पत्नी के द्वारा घर में नहीं होना। आज कंप्लीटली प्रभु आपका चरणों में बैठा हूँ करके आप लोग प्रार्थना करना। फिर मेरे साथ आप मिलके करोगे, सच में प्रभु आपसे जरूर बात करेगा। और कन्फ्यूजन की आत्मा को दूर करना, और कन्फ्यूजन की आत्मा को दूर करना, क्योंकि कभी कभी हम वचन में सुनते सुनते कन्फ्यूजन हो जाता, इसलिए क्योंकि वो गड़बड़ आत्मा है, उसको डांटना है। अभी हम सारे मिलके प्रभु का स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, क्योंकि वो आराधना का योग्य है, वो स्तुति का योग्य है। वो राजाओं का राजा है, आने वाला परमेश्वर है। वो राज सिंहासन में किरूब के ऊपर बैठा हुआ वो यहोवा परमेश्वर, त्रित्वक परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, ट्रिनिटी परमेश्वर, उनको हम आज स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। मेरे बहन बहुत खुशी था, इतना दिन आप लोग वचन सुन रहा था यूट्यूब के द्वारा। मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ। दोबारा आप लोग सुनता रहना,
और प्रभु मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों का वचन शेयर करता रहूँगी। और प्रभु के साथ जुड़ना, हम अंत में हैं, प्रभु आने का निकट हो चुका है, तो इसलिए आप लोग दुआ करना। तो पिछले संडे मैंने पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया, अभी वो उसका कंटिन्यू करने जा रही हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना, आप लोग जानकारी के बिना कैसे पवित्र आत्मा को आप लोग यूज़ करेंगे। पवित्र आत्मा कौन है, आप लोग जानकारी जरूरी है। ये अभी तक आप लोग पवित्र आत्मा के बारे में जान नहीं, तो अभी दोबारा जो पिछले वीडियो भी देख लीजिए, उसका कंटिन्यू मैं अभी बोलने जा रही हूँ। कन्फ्यूजन मत होना। तो आप लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु को स्तुति करेंगे। आइए हम सिर झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। राजाओं का राजा, खुदा का खुदा, पिता परमेश्वर, शक्तिमान परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, डैडी सच में पिता, पूरा लॉकडाउन का टाइम तक प्रभु, अभी तक पिता पवित्र आत्मा हमारे साथ रहा, एक पिता की तरह, एक माँ की तरह और एक अगुवाई की तरह, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तरह हमारे साथ रहा। उनके लिए करोड़ों का लाख लाख शुक्रिया अदा करते प्रभु। सच में हमारे परिवार को कितना अद्भुत रीति से संभाला। अकाल में भी पिता आपने पिता हमको खाना खिलाया और कपड़ा दिया, और पिता परमेश्वर हमको पिता उसी सिचुएशन में भी पिता परमेश्वर, दुनिया में भयंकर स्थिति में है, गाध पिता परमेश्वर अंधकार स्थिति में भी आपका उजाला लेके, आपका पिता आत्मिक रूप से पिता हमको वचन से बात करते हुए, हमको दृढ़ता देते हुए, हमको पिता परमेश्वर आप प्यार करते हुए, पिता तसल्ली देते हुए वचन के द्वारा हमसे बात करता है प्रभु। आज भी पिता वचन बात करना, पवित्र आत्मा के बारे में इनको अगुवाई करना प्रभु। सच में कितना बहने भाई लोग, बुजुर्ग लोग, जवान बच्चा ये वीडियो के जरिए प्रभु तेरे वचन को ले रहे प्रभु, उनको सारे से प्रभु उनका दिलों से बात करना, उनको उद्धार देना प्रभु। केवल आपकी मार्ग और सच्चे और जीवन आपके द्वारा पिता स्वर्ग जाने के लिए पिता परमेश्वर यीशु के लहू के द्वारा उद्धार है, वो लोग जान पाए प्रभु। सच में पिता आज पिता आपका पिता ये जो मैसेज देने जा रही हूँ प्रभु, मेरे टंग को क्लेंस करना, मेरे दिमाग को आपका दिमाग बनाना, मेरे शरीर और प्राण आपका शरीर प्राण बन जाना, क्योंकि प्रभु आपका स्वरूप में मेरे को बनाया, आपका जीवात्मा मेरे अंदर है प्रभु। खुदा बाप पवित्र आत्मा आप ही अगुवाई करना प्रभु, वचन से देदारों के उनका दिलों में काम करना, ताकि वो समझ सके और उनके अनुसार चल सके और पवित्र आत्मा की लेके चलने वाला बने। पिता परमेश्वर सहायता मदद करना पिता। आज पूरा पिता मैसेज अंत तक पिता आप ही हमारे साथ रहना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पिता यीशु मिठा पवित्र नाम से मांगते और सुनो और ग्रहण कर, आमीन। ऐसे लॉर्ड, पिछले हफ्ता हमने पेंतकोस्त दिन था, ठीक ईस्टर से लेके कल पिछले संडे तक 40 दिन पूरा हुआ। उस दिन पेंतकोस्त दिन था। उस दिन पेंतकोस्त का दिन का हम पवित्र आत्मा के बारे में हम शेयर किया। तो मैं दोबारा आपको बताना चाहती हूँ, रिवील करूँगी थोड़ा बहुत, तो हम करेंगे। एफिसियन पत्रिका 1:4 से लेके 12 तक क्लियरली परमेश्वर ने हमसे बात किया था। क्या बात किया था? पुनादि पहले से परमेश्वर का योजना था, एक इंसान को बनाऊंगा, पृथ्वी को बनाऊंगा, आकाश पक्षी को बनाऊंगा, नक्षत्र को बनाऊंगा, तो ये लोग हमको व्यतिरेक से हमको विरुद्ध का काम करेगा। इनके द्वारा आदम हवा के कारण पूरा दुनिया में पाप आ जाएगा, पाप के कारण मृत्यु आएगा। सच में ये सारे बातें आप पिछले वीडियो में आप लोग देखना। आपको कनेक्शन चाहिए तो सच में बहुत परमेश्वर ने जब 33 ईयर्स इधर ये दुनिया में परमेश्वर ने तो अपना सेवा करके पिता के अनुसार जो आज्ञा किया गया आपकी पाप के लिए, मेरे पाप के लिए, वो मृत्यु हो गया था। मृत्यु होके क्या किया? तो उनके लहू के द्वारा हमको उद्धार देने के लिए, आपको उद्धार देने के लिए ये दुनिया में एक कन्या की गर्भवती होके वो दुनिया में आया। मेरे बहन लोग सुनना, ध्यान से सुनना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये तीन अलग नहीं है। मैं अभी भी बोल रही हूँ, पिता अपना रोल निभाया, उसके बाद यीशु मसीह को दुनिया में एक इंसान बन के आना पड़ा, उसके बाद पवित्र आत्मा दोनों मिलके कार्य किया, उसके बाद यीशु मसीह आपका पाप मेरे पाप उठा लिया। उसके बाद परमेश्वर तो आपका पता है, उसके बाद पवित्र आत्मा के बारे में परमेश्वर तीसरा दिन जी उठने के बाद पवित्र आत्मा यीशु मसीह दोनों स्वर्ग गया था। मैं आपको पौलुस और पीटर ये आत्मा को लेके, पवित्र आत्मा को लेके दोनों अलग अलग डिफरेंट सेवा किया। पौलुस क्या किया? अन्य जाति के बीच में किया, लेकिन पीटर
तो कहाँ किया, अपना एरिया में अपना लोगों के बीच में वो लोग काम किया था। मेरे बहन, अलग अलग वरदान होता है, अलग अलग से हमको चुना गया परमेश्वर। आपको मुझको जानकारी देना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है। हम आपके बारे में, मेरे बारे में पहले से जानता है। यीशु मसीह को सब कुछ एक दर्शन था स्वर्ग में, तो एक स्टोरी की तरह बताया था आप लोगों का। क्या है, यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर राज सिंहासन में बैठ के कितना करोड़ों का परिस्था के बीच में और यीशु मसीह का और पवित्र आत्मा के बीच में एक दर्शन देख रहा था। वो दर्शन क्या है, मैं ऐसी पृथ्वी को बनाऊंगा, ऐसे इंसान को बनाऊंगा, ये लोग मेरे को गलत आज्ञा अतिक्रम करेगा, उसके बाद पाप आ जाएगा, पाप के कारण यीशु मसीह को भेजना पड़ेगा। तो यीशु मसीह के बाद वो क्रूस में लहू बहाएगा, वो लहू के द्वारा उद्धार पाएगा। उसके बाद जो पवित्र आत्मा को आपके पास भेजूंगा, क्योंकि यीशु मसीह जाने के बाद पवित्र आत्मा को हमारे बीच में है पेंतिकोस्त के दिन एग्जैक्टली। तो वो दिन था, तो पिछले संडे हो गया था, उसके बारे में कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। फिर क्या हुआ, परमेश्वर क्या हुआ, यीशु मसीह मर गया था। मरने के बाद क्या किया, पवित्र आत्मा चला गया। तो आपकी पाप मेरे पाप क्या किया, उसने क्रूस में उठा ले गया। इसलिए पवित्र आत्मा को यहोवा परमेश्वर ने, पिता ने बुला लिया, क्योंकि पाप उनके ऊपर आने वाला था। पाप को नफरत करता है परमेश्वर, इसलिए पवित्र आत्मा को बुलाया गया स्वर्ग में, इसलिए चला गया पवित्र आत्मा, इसलिए अकेला हो गया यीशु मसीह। आपका पाप को, मेरे पाप को छोड़ के, तो इसलिए परमेश्वर को बोलता, पिता पिता देवा पिता पिता मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया करके बोला हुआ क्रूस में, क्योंकि पाप को उठाने वाला यीशु मसीह, इसलिए पवित्र आत्मा पहले चला गया। क्योंकि परमेश्वर को तो पाप को नफरत करता है, पापी से नहीं, इसलिए सारा पाप, दुनिया की पाप यीशु मसीह के अंदर आ रहा है, इसलिए परमेश्वर उनको छोड़ के चला गया। अकेला तेरे पाप मेरे पाप को उठा लिया गया। सच में परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। ध्यान पूर्वक सुनना, कंफ्यूजन मत होना। क्या हुआ उसके बाद, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, उसके बाद क्या हुआ, करेक्ट टाइम में पिता ने फिर दोबारा होली स्पिरिट को, पवित्र आत्मा को गो बोला, तो परमेश्वर को हुक्म दे दिया। तुरंत यीशु मसीह का जीव उठ पाया। जीव उठते हुए क्या किया, परमेश्वर दोनों मिलके, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा कहाँ गया था, नीचे गया था। कहाँ गया था, नीचे। एफिशिएंस का पद में हम पढ़ेंगे, कहाँ गया था, नीचे। अधोलोक फाटक में गया था, क्योंकि शत्रु है ना, शैतान लूसीफर क्या सोच रहा है, अब्राहम आया था, बड़ा बड़ा लोग, मूसा आया था, तो एलिया आया था, एलिशा आया था, इतना लोग आया था, हमारा कुंजी लेने पे हमको कुछ नहीं बिगड़ पाया, क्योंकि आदम हवा उसी टाइम में परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया गया, परमेश्वर को पृथ्वी का। लेकिन शैतान ने उनको हरा के, उनका धोखा करके, उनकी हाथ से जो यीशु यहोवा परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया गया कुंजी को, शैतान ने लेके पूरा दुनिया को उसका मुट्ठी में लेके पूरा दुनिया को खराब कर दिया। पूरा दुनिया में काला छाया लेके आ गया, पूरा दुनिया को अंधकार में लेके आ चुका है। इसलिए वो बहुत मस्ती कर रहा, क्योंकि यीशु मसीह भी आया, जैसे अब्राहम आया था, मूसा आया था, तो एलिया आया था, एलिशा आया था, ये लोग हमको कुछ नहीं कर पाया, ये यीशु मसीह भी कुछ नहीं कर पाया, हमारा प्लान सक्सेस हो गया, ये मर गया, मार दिया हमने करके सोच रहा था। उसी टाइम में परमेश्वर ने क्या किया, अधोलोक फाटक का नीचे जब यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा, वो कहाँ गया, पृथ्वी का नीचे गया। हम पढ़ेंगे वचन में, देखना, वचन के साथ पढ़ना। एफिशिएंस पत्रिका 4वां अध्याय 9 और 10 पढ़ेंगे। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, उसको चढ़ने से क्या पाया जाता है, 9 पद, केवल यही कि वो पृथ्वी की निचली जाएंगे जगह में उतर भी था। क्या किया परमेश्वर, आरोहण मतलब वो ऊपर जाने के मतलब, पवित्र आत्मा यीशु मसीह जी उठने के बाद दोनों कहाँ गया, पृथ्वी का नीचे चला गया। नीचे जाके क्या किया, 10वीं पद पढ़ेंगे, और जो उतर गया यही वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ा गया कि सब कुछ पूरी परिपूर्ण करे। सच में नीचे जाके क्या किया परमेश्वर, पवित्र आत्मा दोनों। तो आरोहण मतलब, मेरे तेलुगु बाइबल में है आरोहण मतलब ऊपर जाने के लिए, मतलब
जब तीसरा दिन जी उठने के बाद ऊपर जाने की मतलब आरोहण मतलब नीचे पृथ्वी में पाताल में गया, जो अधिकार है ना, वो जो जय जयलार करके शत्रु लूसीफर उनका सारे जो दोस्ती सारे यीशु मसीह को मार दिया करके वो ललकार रहा था, दुनिया को अंधकार में भटका रहा था। तो वो लोग जो आकाश में बैठ के हमारा विरुद्ध का प्लान बना के तीर जैसे बीमारी भेजना, हर अंधकार शक्ति को भेजना, पूरा दुनिया को नाश कर रहा था, वो बहुत पार्टी चल रहा था नीचे, क्योंकि यीशु मसीह मर गया करके। लेकिन पवित्र आत्मा का परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह जी उठ के तीसरा दिन कहाँ गया? नीचे गया। पहले नीचे जाके उसका जो लूसीफर के हाथ में जो आदम हवा की हरा के कुंजी लिया, वो कुंजी लेके क्या किया? दोनों ऊपर गया। कहाँ पर? स्वर्ग गया। वाह, कितना अच्छा है ना। तो वो कुंजी लेके पवित्र आत्मा यीशु मसीह स्वर्ग में एंटर हुआ। सच में कितना अच्छा होगा जब पिता खुश हो गया होगा, मेरा बेटा मेरा आज्ञानुसार काम किया, जो मैंने काम दिया वो काम कंप्लीट किया। पूरा स्वर्ग खुश हो रहा था, ताली बजा रहा होगा, बहुत खुशी हो रहा था। सच में वेल डन बेटा बोला होगा पिता ने, सच में वेल डन करके बोला होगा। सच में परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। वो परमेश्वर बहुत ही शक्तिमान परमेश्वर है। उनका पहले हमारे बारे में जानता है। उनका वचन हम एक बार पढ़ेंगे, प्रेरितों की काम 4वां अध्याय 28 पद। प्रेरितों की काम 4वां अध्याय 28। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उस देने को उसके पास कुछ हो। सच में परमेश्वर का अच्छा है। चोरी करने वाला अभी फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपना हाथों से परिश्रम करे। हम हाथों से परिश्रम करें, क्योंकि परमेश्वर का जो भी हम हाथों से किया गया वो काम परमेश्वर ने कर लिया। सच में परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर बहुत भला है। उसने शैतान का हाथ से चाबी कुंजी लेके स्वर्ग पवित्र आत्मा और यीशु मसीह ऊपर गया। तो यीशु मसीह ने उधर क्या कर रहा था? परमेश्वर, मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर आदम जो काम किया, वो आदम का जो गलत काम करने से शैतान ने उससे हरा के शैतान ने कुंजी ले लिया। वो यीशु मसीह तीसरा जी उठने के बाद पवित्र आत्मा आने के बाद दोनों मिलके वो कुंजी को लेके कहाँ गया था? स्वर्ग गया था। स्वर्ग जाने के बाद क्या हुआ? परमेश्वर का वचन क्या कहता है देखना, रोमियो 8:28 हम पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़ना। रोमियो 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखता है उनके लिए सब बातों मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाया हुआ। क्या है? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर का प्रेम रखता है, जो लोग प्रेम रखता है परमेश्वर का, उनके लिए सब बातों मिलकर भलाई उत्पन्न होती है, करती है, अर्थात उन्हें के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाया गया। सच में परमेश्वर का क्या है? परमेश्वर का जो बुलावा लोगों का क्या करेंगे? जानता है। हम जानता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखता है, जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, उनके लिए सब बातों का मिलकर भलाई उत्पन्न करती है, भलाई उत्पन्न करते हैं। जो परमेश्वर का प्यार करता है वो सब मिलकर क्या करता है? भलाई उत्पन्न करता है। सच में परमेश्वर का हम प्यार करने वाला बनना है। हमेशा हम प्यार करेंगे तो भलाई उत्पन्न होता है। उसके बाद क्या किया? अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाया हुआ है। हम उनके अनुसार, किसका अनुसार? परमेश्वर के अनुसार आपको मुझको बुलाया हुआ लोगों का क्या करेगा? परमेश्वर आशीष करता है, वो भलाई के लिए उत्पन्न करता है। परमेश्वर का योजना एक ही है, उनका खोया हुआ लोगों का ढूंढने आया। तो परमेश्वर ने अपना स्वरूप में, अपना समानत्व में बनाया गया लोगों का तो भटकाया हुआ आत्मा को अंधकार में जाने के लिए तैयार करके रखा हुआ उनको आत्मा को सेम परमेश्वर ने जैसे उनकी समानत्व में उनका बराबर उनकी आत्मा जीवन आत्मा दया उसके स्वरूप में लाने के लिए यीशु मसीह ये दुनिया में आया। मेरे बहन, प्रिय बहन, आप लोगों के लिए परमेश्वर से प्यार रखना, उसने चुना हुआ लोगों हम ही है।
पवित्र आत्मा जैसे यीशु मसीह दुनिया में पिता के अनुसार काम किया, वो स्वर्ग में पवित्र आत्मा के साथ दोनों गया। पवित्र आत्मा क्या कर रहा? एक परमेश्वर सच में एक मार्गदर्शक हमारे लिए बना है। परमेश्वर सब पता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कुछ लोग बोलता है तो क्या परमेश्वर को पता नहीं, आदम हवा गलत करेंगे, ऐसी होगा वैसे, वो स्टूपिड बातें बोलता रहता है। लेकिन परमेश्वर कहता है ना, क्या कहता है? प्रेरितों का 1:4 से 12 तक पढ़ा है ना हमने। वो पुनादि पहले, जगत पुनादि की पहले उनको दर्शन है, दर्शन ही शेयर कर रहे परमेश्वर स्वर्ग में बैठ के। तो दर्शन करेगा तो वो कंप्लीट करता भी है। तो दर्शन को पता है आप कहाँ रहना है, लंदन में रहना है, आपके बारे में सब कुछ पता है, आपका कौन सी जॉब देना है, वो आपका सोच से भी, आप सोचने से पहले उनको जानता है। वो ही परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। पुनादि पहले वो सब कुछ सोच लिया आपके बारे में, आप कौन सी प्रीच करना है, आपका कौन सी सेवक बनना है, कौन सी वरदान देना है, आपको कितना बच्चा देना है, कौन सी गांव में रखना है, कौन सी जॉब देना है, सब कुछ प्रभु का प्रणालिका है। इसलिए हमको तुच्छ ना जाने। हम पढ़ेंगे रोमियो 11:33, 11:33। अर्थात परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या है? गंभीर है। क्या है? परमेश्वर का बुद्धि क्या है? परमेश्वर का धन और बुद्धि ज्ञान क्या है? गंभीर है। उसके विचार कैसे आया है और उसके मार्ग कैसे आगमन है? प्रभु की बुद्धि को किसने जाना? प्रभु का बुद्धि को किसने जाना था? उसका मंत्री कौन हुआ था? यही किसने पहले उस कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसकी ओर से और उसके द्वारा और उसके लिए सब कुछ है। उसका महिमा युगान युग है। सच में परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। इधर क्या बोल रहा है? परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसको कौन जान सकता है? उनका ज्ञान को, उनका बुद्धि को। सच में वो परमेश्वर का सच में वंडरफुल बात है ना। उनका बुद्धि, उनका ज्ञान कौन कर सकता है? कौन उनको फाइंड आउट कर सकता है? इसलिए हम हमेशा प्रभु का युगान युग उनको हमेशा हमको स्तुति करें, आराधना करने वाला बने, हालेलुया बने, क्योंकि वो युगान युग सच में उनका बुद्धि, उनका ज्ञान हम सोचेगा तो कैसे है ना, वो पहले से आपका उत्पन्न से जो पृथ्वी का जो पुनादि का पहले से वो योजना था, एक दर्शन था प्रभु का। मैं एक सुंदर सा पृथ्वी बनाऊंगा, उसमें पशु पक्षियों को रखूंगा और मछलियां को रखूंगा, मेरे बेटी को लिए क्या क्या फल चाहिए, क्या क्या सब्जियां चाहिए रखूंगा, और मैं एक इंसान को मेरे जैसे, मेरे स्वरूप में, यीशु मसीह के स्वरूप में बनाऊंगा करके कितना ज्ञान है ना उनका, पार है ना। उसके बाद वो सब कुछ ये एक बुद्धि का ज्ञान से भी अपार है। तो वो परमेश्वर उनके लिए, हमारे लिए क्या किया? परमेश्वर ने एक अद्भुत रीति से हमको दिया गया। उनके ज्ञान को कोई भी फाइंड आउट नहीं कर पाएगा, उनका बुद्धि को कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ज्ञानी परमेश्वर है। कितना भी साइंटिस्ट है, कितना भी खोज रहा, अभी भी खोज रहा नाप करने के लिए आकाश पृथ्वी कितना हाइट है करके, अभी तक फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। उनके ज्ञान को कोई भी नाप नहीं पाएगा। उनका ज्ञान सर्वशक्ति ज्ञान है, वो उसके अलावा कोई भी नहीं कर पाता। सच में परमेश्वर, दावीद बोलते ना, मेरे शरीर में अंग को देखेगा तो मेरे को बना हुआ अंग, हर अंग मेरे को डर लगता है बोला। सच में वो एक एक उंगली, एक एक आंख, एक एक बाल डिफरेंट बनाया। उनका ज्ञान इतना अंदर जो भीतर का पार्ट्स देखेगा तो लंग्स और जो सब कुछ अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन को रखा गया। सच में एक एक बात हम देखेंगे तो उनका ज्ञान को कौन करेगा? मैं दोबारा पढ़ रही हूँ वचन। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। रोमियो पत्रिका 11वां अध्याय 33। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही एक गंभीर है। सच में उनका धन और बुद्धि और उनका ज्ञान गंभीर है ना। उसका विचार कैसे आया है और उसके मार्ग कैसे आगमन है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना? प्रभु का बुद्धि को किसने जाना? उसका मंत्री कौन है? कौन है मंत्री? या किसने पहले उसे कुछ दिया है
जिसके बदले उसे दिया जाएगा, क्योंकि उसकी ओर से और उसके द्वारा और उसके लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग तेरी है, आमीन। क्योंकि उसका बुद्धि को हम जान नहीं पाता, उनका करुणा को हम फाइंड आउट नहीं कर पाता, उनका प्यार को हम देख नहीं पाता। वो इतना प्यार करने वाला परमेश्वर है, उनका ज्ञान करने वाला परमेश्वर है। सच में वो भविष्य, प्रेजेंट, अब फ्यूचर और सब कुछ है। वो भूतकाल भी है और परमेश्वर आज का भी, कल का भी और परसों का युगान युग परमेश्वर है। वो परमेश्वर अनंत काल के परमेश्वर है। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 4वां अध्याय। प्रेरितों के काम मेरे आप लोग लिख सकते हैं, बाद में पढ़ सकता है। प्रेरितों के काम 4वां अध्याय 28 पद, 27 और 28 पढ़ेंगे। क्योंकि सचमुच तेरा सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया है, हेरोद और पतरस, फिलिप्पुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठा हुआ कि जो कुछ पहले से तेरा सामर्थ और मति से ठहराया वो ही करे। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। कितना हेरोद राज था, बहुत पहले से परमेश्वर यीशु मसीह का कुर्बानी करने के लिए एक योजना था। पुनादि पहले से, तो पहले से पृथ्वी का बनाने के पहले से एक दर्शन था परमेश्वर को। ये परमेश्वर एक दर्शन पाया हुआ, मैं ऐसी सृष्टि को करूंगा, उसके बाद मेरा बेटा को भेजूंगा ताकि उनका लहू के द्वारा उद्धार पाएंगे, ताकि मेरे स्वरूप में बनाए गए इंसान को फिर दोबारा वापस लेके आएंगे। सच में परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। तो वो योजना परमेश्वर इतना ज्ञानी लोगों के बीच में भी परमेश्वर का योजना को पूरा किया। तो इसलिए हम प्रार्थना का हम पढ़ेंगे 1 कोरिन्थी 2 अध्याय, 1 कोरिन्थी 2 अध्याय 7 और 8 पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थी 2 अध्याय 7 और 8। परंतु हम परमेश्वर का वही गुप्त ज्ञान है, वेद की रीति पर बताते हैं, जिस परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। सच में परमेश्वर का ज्ञान है ना, वेद गुप्त ज्ञान है उसके अंदर, वेद की रीति पर बताते हुए जिस परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिस इस संसार के हकीमे से किसी ना जाना, क्योंकि यदि जानता तो जो मैं प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाता। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इस संसार के हकीम में किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानता तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाता। सही में सच में परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। कितना लोग ज्ञान लोग है ना, वो जानता तो यीशु मसीह को क्या ना करे, उनका ज्ञान गुप्त है, उनका भेद को पहचान नहीं पाएगा। तो सच में परमेश्वर आज बताता है, उनका ज्ञान अपार है, उनको नाप नहीं पाएंगे। कौन है उनका ज्ञान को नापने वाला, उनके कृपा को नापने वाला, उनको करुणा को नापने वाला? तो है ना, सच में उनका ज्ञान गुप्त है। तो इसलिए क्या किया इधर, किसने सामर्थ, दोबारा पढ़ रही हूँ, सुनना, दोबारा बार बार क्यों पढ़ रही हूँ, आप लोगों का दिमाग में चले। परंतु हम परमेश्वर का वही गुप्त ज्ञान है, वेद की रीति पर बताते हैं। उनका ज्ञान को, गुप्त बात को वेदी पर बताता है, जिस परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए, आपका महिमा के लिए, मेरा महिमा के लिए, जिस इस संसार के हकीमे से किसी ना नहीं जाना। इसलिए क्योंकि यदि जानता है ना तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाता। सच में परमेश्वर को, यह संसार परमेश्वर का गुप्त बात को नहीं जानता है। ये जानता है ना परमेश्वर को, जो करुणामय परमेश्वर को क्रूस में ना चढ़ाता। सच में कितना अद्भुत रीति ज्ञान है ना परमेश्वर को। उनका प्लान था, उनका योजना था। तो पहले से जो प्रेरितों का काम, पहले अध्याय 4 से 12 तक बताया था पिछले एपिसोड में मैं आप लोगों का, तो देखना उसको, आपको समझाएगा। दोनों मिला के देखेगा तो आपको पता चलेगा। पृथ्वी के पहले वो योजना था, उनका दर्शन था, मैं ऐसे ऐसे करूँगा। इसलिए यीशु मसीह कुर्बान करते वक्त गुप्त ज्ञान को बांध लिया गया, इसलिए लोगों का पता चले जाएगा। तो यीशु मसीह को वो क्रूस में नहीं चढ़ाता। और हम 10वीं पद पढ़ेंगे, रोमियो का
दूसरा पद, दूसरा अध्याय 10वां पद, परंतु परमेश्वर ने उनका अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। वाह, कितना अच्छा है ना। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातों की वरन परमेश्वर की गूढ़ बातों की जानता है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा हमको प्रकट किया, आपको मुझको प्रकट किया, उनकी आत्मा हमारे अंदर है। इसलिए यीशु मसीह जिंदा हो गया, मर गया हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ गया, तीसरा दिन जी उठा। वो आत्मा, भीतर की आत्मा, पवित्र आत्मा हमको अगुवाई किया। इसलिए हम आज वो यीशु मसीह का चरणों में आया, उनकी ओर देख के हम स्तुति करता है, आराधना करता है। इसलिए वो आत्मा के द्वारा हमको क्या किया, पवित्र आत्मा के द्वारा हमको वो बताया गया। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, ये प्रोजेक्ट को जो यीशु मसीह दुनिया में आया आपके पाप मेरे पाप को उठाने के लिए, यीशु मसीह ने ये कंप्लीट कर दिया। क्या कर दिया परमेश्वर, ये प्रोजेक्ट जो पिता ने दिया, ये दुनिया को जाओ तो तुम सेवा करो, मेरे नाम से लंगड़ा को चलाओ, मेरा पवित्र आत्मा के द्वारा वो काम किया था। फिर परमेश्वर ने आपके लिए मुझके लिए मृत्यु किया था। परमेश्वर का तो पाप के कारण, हमारा पाप के कारण परमेश्वर ने अपना लहू बहाया, उसका पिता ने जो काम दिया वो कंप्लीट कर दिया। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसका ज्ञान को कौन फाइंड आउट कर सकता है, इसलिए लोग पहचान नहीं पाया परमेश्वर को, इसलिए क्रूस में चढ़ाया, क्योंकि एक प्रणाली का था, ये होना था। ये तो क्योंकि प्रेरितों का काम, पहले बार बार बोल रही हूँ, एक पहले अध्याय 4वां वचन से लेकर 12वें में लिखा है, पुनादि से पहले सारे ये योजना था। इसलिए परमेश्वर वो काम करता चला गया। उसके बाद सच में उस दिन परमेश्वर का लहू से हमको उद्धार पाया। सच में उनका ज्ञान को कौन हम देख सकता है, वो उनकी आत्मा के द्वारा आपको मुझको क्या परमेश्वर ने ज्ञान दिया, ताकि यीशु मसीह के बारे में जानकार करने के लिए उनका आत्मा हमारे अंदर है। इसलिए हम आज सब लोग प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चल रहा है। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हम रोमियो की किताब, रोमन्स 6वां अध्याय 4 और 5 पढ़ेंगे। अर्थात उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़ा गया, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की से चाल चले। क्योंकि यदि हम उसके मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ जाएगा, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। हम जानता है कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ा गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप को दासत्व में ना रहे। सच में प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अर्थात जैसे परमेश्वर ने मरा गया, गाड़ गया, वो मृत्यु को जीवन पाया, वैसे आप भी बपतिस्मा लेने के बाद जैसे यीशु मसीह तो मृत्यु से जय पाया, आप भी पुराना बात को छोड़ के नया बात को लाना है। पवित्र आत्मा के द्वारा आप चलना है। परमेश्वर जैसे मर गया तो हम भी वैसे क्या करना, मर गया तो हमारा अंदर क्या आ गया, नया आ गया। तो यीशु मसीह जैसे मृत्यु से जीवन पाया, आप भी बपतिस्मा होने के बाद जैसे मृत्यु को जय पाके और नया जीवन पाया। मैं एक बार दोबारा पढ़ूंगा, सुनना है, ध्यान से सुनना। रोमियो किताब 6वां अध्याय 14 और 5 हम पढ़ेंगे। अर्थात उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़ा गया, किसके साथ, यीशु मसीह के साथ, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नया जीवन की चाल चले, नया जीवन का चाल चले। क्योंकि यदि हम उसके मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गया, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। हम जानता है कि हमारे पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ा गया,
ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाएगा और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। सच में वाह, कितना अद्भुत रीति से वचन कहता है रोमियो 6 का 4 से लेके 6 तक। कितना अद्भुत रीति से जैसे यीशु मसीह ने क्रूस में वो अपना पापों के उठा लिया गया, मर गया था, मृत्यु को जय पाके और जीवन पाया, वैसे हम भी हमारा पापों के कारण जिस दिन बपतिस्मा लिया और क्या करेंगे, हमारा मृत्यु हो चुका है, पुराना बात को छोड़ के अब हमारा शरीर आत्मा प्राण दासत्व में नहीं, पाप में नहीं है। अब यीशु मसीह की तरह हम भी जी उठ पाया। कौन सी? पवित्र आत्मा के द्वारा। सच में कितना अद्भुत रीति से वचन से हमको परमेश्वर ने कितना ब्यूटी है ना, कितना अच्छा वचन है ना। तो उसी वचन को, ज्ञान को हम प्राप्त करना है। हम वचन नहीं पढ़ता लेकिन हम बुड़बुड़ा करता रहता है, तो वचन के बिना मेरे प्रजा क्या अज्ञान की तरह जी रहा है। इसलिए वचन को ध्यान पूर्वक सुनना है। तो पढ़ा लिखा नहीं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वचन तो सुनो, उनके अनुसार आप जी लो ना। तब एक ही बार हम यीशु मसीह की तरह हम क्रूस में चढ़ गया और पाप को हम क्रूस में चढ़ा दिया, तो हम उसकी तीसरा दिन हम मृत्यु को जय पाए, जैसे यीशु मसीह ने जय पाए। क्योंकि 6वां अध्याय में 4 और 5 में लिखा गया, वैसे नया पुरुष को हमने पुराना पुरुष को निकाल दिया और नया पुरुष को हम यीशु मसीह का जैसे हम उनकी स्वरूप में, उनकी आत्मा में आए। मेरे बहन भाई लोग सुनना, जब बपतिस्मा लेने के बाद हमारा सारे पुराना इंसान को गाड़ गया था और नया इंसान यीशु मसीह के द्वारा हम जी उठा, आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा होने के बाद एक नया आत्मा हमारे अंदर आ गया। जैसे आदम हव्वा पहले ये दोनों वाटिका में था, यीशु मसीह के साथ बात करता था, यहोवा के परमेश्वर के साथ साथ चलता था, वैसे हम बपतिस्मा लेने के बाद भी क्या करता है, हमारा पुराना जिंदगी को दफना दिया, क्रूस में हम चढ़ा दिया और मृत्यु को जय पाके आत्मा में हम जीवन पाया यीशु मसीह की तरह। इसलिए हम दासत्व में नहीं है अभी, तो इसलिए हम प्रभु का नीचे है, पवित्र आत्मा के द्वारा हम जिलाया गया। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनना और प्रभु का वचन को पकड़ना और वचन के द्वारा चलना सीखना हम बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलना बहुत जरूरी है। अभी हम एक और पढ़ेंगे कोलोसी 2 का 12। आइए हम पढ़ेंगे कोलोसी पत्रिका 2 अध्याय 12वां वचन पढ़ेंगे। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़ा गया और उसमें परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसके मारे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी उठा। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उसी के साथ बपतिस्मा गाड़ा गया। बपतिस्मा लेते वक्त हम क्या करेंगे, उसके साथ क्या किया, गाड़ा गया हमको। तो बपतिस्मा लेते हुए ध्यान रखना, हम क्या करता, परमेश्वर का जैसे क्रूस में चढ़ाया वैसे ही हमको भी बपतिस्मा देते हो तो हम गाड़ा गया। और तीसरा दिन जी उठने के बाद क्या किया, इधर परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसके मारे हुए में से जलाया, उसके साथ जी उठा। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर महान परमेश्वर है, शक्तिमान परमेश्वर है। जैसे हम बपतिस्मा लेता है ना, हम परमेश्वर के साथ गाड़ा गया और जैसे जिसने परमेश्वर को जी उठाया तो वो आत्मा आपको भी जी उठाए, वही पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को हम आदर करना बहुत जरूरी है। रोमियो पत्रिका 8 और 11 भी पढ़ेंगे। 8 और 11, यदि उसका आत्मा जिसने यीशु के मरे हुए में से जिलाया तुम में बस हुआ है, जो परमेश्वर का जो मरे हुए से जिलाया वो आत्मा क्या है, आपके अंदर वो जिलाया, तुम में बसा हुआ है, वो आत्मा आपके अंदर बसा हुआ। तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वही तुम्हारे नाश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाया गया। सच में कितना वंडरफुल बात है ना परमेश्वर का। यदि परमेश्वर को जिस आत्मा ने उनको जिलाया गया वही आत्मा आपके अंदर बसा हुआ। मेरे बहन, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। कौन सी आत्मा? यीशु मसीह को जिलाया गया। 2 दिन कब्र में था, तीसरा दिन यीशु यहोवा परमेश्वर ने आज्ञा दिया, जिस दिन क्रूस में वो
पिता पिता मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया, वो ही पवित्र आत्मा वो स्वर्ग चला गया, फिर वो ही पवित्र आत्मा को दोबारा यीशु मसीह को जिलाने के लिए सामर्थ दिया। वो ही आत्मा जिस दिन तुम बपतिस्मा ले लेगा उसी दिन आपको भी मरा हुआ से, जो पाप से गड़ा गया, तो पाप श्राप से पीड़ित हो चुका है, वो ही आत्मा आपको क्या किया, जिलाया गया। वही पवित्र आत्मा आपको कार्य किया। तो वही मेरे बहन ध्यान पूर्वक सुनना, जब बपतिस्मा लेता है हम, तो आपको जो जिस आत्मा ने आपको परमेश्वर को उठाया, वही आत्मा परमेश्वर आपको जिलाया गया और नया जीवन दिया, नया आनंद दिया, यीशु मसीह का स्वरूप में लाने के लिए आपको वही आत्मा मदद किया। वही आत्मा के द्वारा हम चल रहा है अभी। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उसकी बात क्या हुआ, परमेश्वर तीसरा दिन जी उठा, नीचे गया, पृथ्वी के नीचे शैतान का अधिकार को क्या किया, उसने ले लिया गया, कुंजी को ले लिया। और पवित्र आत्मा यीशु मसीह कहाँ गया, स्वर्ग गया। स्वर्ग जाने के बाद परमेश्वर ने बहुत खुश हो गया। पिता बोल रहा है, बेटा वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम किया, मेरा आज्ञा को पालन किया, सारे पापों का बिछड़ा हुआ लोगों का, अंधकार में बैठा हुआ लोगों का छुड़ाने के लिए तुमने लहू बहा दिया। जो लोग आपके ऊपर भरोसा रखेगा वो लोग सारे उद्धार पाएंगे करके आपको मैं 2 तोहफा देना जा रही हूँ। परमेश्वर हमेशा है ना गिफ्ट्स देता है, वो पिता है, इसलिए यीशु मसीह के भी तोहफा देने जा रहे हैं। वो तोहफा क्या है मैं बताना चाहती हूँ। आप लोग पढ़ना, ध्यान पूर्वक सुनना, कंफ्यूजन मत होना, आराम से आप लोग वीडियो को देखना और पवित्र आत्मा के बारे में बार बार ये वीडियो को देखना। पवित्र आत्मा के बारे में आपको पता चलेगा। जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह का जी उठने के सामर्थ्य दिया, वो ही आत्मा बपतिस्मा लेने के बाद, पुराना पुरुष को छोड़ने के बाद, आप उदासी नहीं है, आप पाप में नहीं है करके जिस दिन बपतिस्मा ले लोगा, वैसी उसी दिन प्रभु यीशु मसीह को जिसने जिलाया तीसरा दिन, वो ही आत्मा आपको भी मरा हुआ में से, जो पाप में मरा हुआ, श्राप में मरा हुआ, बीमारी से मरा हुआ प्रभु यीशु मसीह का दूर हो चुका है, वो ही आत्मा को गाड़ के यीशु मसीह का तीसरा दिन जी उठने का मौका दिया। वो ही पवित्र आत्मा तुमको भी आपके आत्मा में बसा हुआ बोल रहा है। सच में मैं नहीं बोल रहा, वचन बोल रहा। मैं दोबारा पढ़ूंगा, आपको चाहिए तो पढ़ना है। रोमियो पत्रिका 8वां अध्याय 11, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु का मरा हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, जो परमेश्वर का मरा हुए में से जिलाया वो ही आत्मा तेरा अंदर है, जिसमें मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो ही तुम्हारे नाशवर देह को भी अपना आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है तो जिलाया। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। नाश की ओर जाने आत्मा हमारा, अनंत काल के लिए नरक में चले जाने वाला आत्मा को जैसे यीशु मसीह का आत्मा को जलाया गया तीसरा दिन जी उठने के लिए, कौन सी मददगार, कौन सी हेल्पर, पवित्र आत्मा हेल्पर जैसे आके पिता ने भेजा उसका यीशु मसीह का शरीर को जीवन देने के लिए, जी उठने के लिए, और वो ही आत्मा आपके अंदर बसा हुआ। मेरे प्रिय बहन भूलना मत, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। मेरा अंदर पवित्र आत्मा नहीं है सोचना मत, आपके अंदर पवित्र आत्मा है जिसका नाश की ओर जाना, आत्मा को बचाने के लिए, जलाने के लिए, जिसका यीशु मसीह का जो जी उठने के लिए मदद किया, वही आत्मा आपके अंदर है। मेरे बहन कितना वंडरफुल है ना, कितना ब्यूटी है ना ये बात, कितना अनमोल मोती का वचन है ना। तो ये वचन को पकड़ के प्रार्थना करना, प्रभु अभी तक मुझे नहीं पता है प्रभु पवित्र आत्मा मेरा अंदर है करके, आज मैं सोच रही हूँ प्रभु जो आत्मा यीशु मसीह को जीवन देने के लिए मृत्यु हो गया, मर गया था, वही आत्मा मेरा अंदर रखा गया। कितना वंडरफुल वर्ड है ना, कितना वंडरफुल वचन है ना। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर स्वर्ग गया, यीशु मसीह जी उठने के बाद जो पाताल में जाके शैतान से जो नाच रहा था, खुशी हो रहा था, यीशु मसीह हमको कुछ नहीं कर पाए, मर गया, लेकिन प्रभु पिता ने अगुवाई किया, पवित्र आत्मा को भेज के यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा, और उठने के बाद सीधा पाताल में जाके शैतान लूसीफर को पास जो अधिकार जो आदम हवा की से छीन के ये लोग लेके ये पृथ्वी को नाश कर रहा था, वो चाबी कुंजी यीशु मसीह ने ले लिया और दोनों पवित्र आत्मा स्वर्ग का आरोहण हो गया। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसके बाद
परमेश्वर ने यीशु मसीह का 2 गिफ्ट दिया था। क्या गिफ्ट दिया था मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्या सिस्टर ये बोल रहा है, 2 गिफ्ट दिया परमेश्वर ने, वेल डन बॉय। तो आपने अच्छा काम करके आए करके यीशु मसीह को बहुत अद्भुत रीति से 2 गिफ्ट दिया। देखना हम देखेंगे एफिशिएंस का पत्रिका, एफिशिएंस चैप्टर 1 का एक पहले अध्याय हम पढ़ेंगे। एफिशियों का पत्रिका 1 से लेके हम पढ़ेंगे 20 और 21 और 22 और 23 हम पढ़ेंगे। बीस पद, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जलाकर स्वर्ग का स्थानों में अपने दाहिने ओर, कहाँ बैठा, मरे हुए में से जला के परमेश्वर ने कहाँ बैठा, दाहिने ओर, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो नाम केवल इस लोक में पर आने वाला लोक में भी लिया जाएगा, बैठेगा, और सब कुछ उसका पांवों तले कर दिया और उसकी सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराया गया, कलीसियों की दे दिया। यही उसका देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एफिसियों पत्रिका 1 का 20 और 21 और 22 23 में क्या लिखा हुआ, ये नाम ऊंचा नाम है। फर्स्ट पहली बात उनका दाहिने और पिता ने बोला है वेल डन बॉय, मसीह का, यीशु मसीह का बोला मेरा बगल में बैठ जाओ, मेरे दाहिने ओर को अधिकार दे दिया गया, मेरे दाहिने ओर, मेरे राइट हैंड में बैठने के लिए, मेरा हाथों बगल में बैठने के लिए, दाहिने हाथ में बैठने के लिए अधिकार दे दिया गया। आप मेरे बगल में बैठना। सच में सर्वशक्तिमान परमेश्वर गिफ्ट दिया उनको। उसके बाद ये दुनिया में सारे, ये दुनिया में और पृथ्वी स्वर्ग में और पृथ्वी में, पृथ्वी का नीचे तेरे नाम के अलावा किसी का नाम नहीं है। हर प्रधान, हर मंत्री और प्राइम मिनिस्टर का ऊपर आपका नाम है, तो स्वर्ग से भी बढ़कर तेरा नाम होगा, बोला परमेश्वर ने। उसके बाद कलीसिया को आप सिर ठहरा गया। पूरा विश्वासी लोग आपका शरीर है, आप सिर है। जितना भी कलीसिया दुनिया में है, सारे कलीसिया को कौन है सिर, यीशु मसीह है। सच में पहले गिफ्ट क्या है, दाहिना ओर बैठने का। उनके नाम सर्वश्रेष्ठ नाम कर दिया परमेश्वर ने। उसके बाद परमेश्वर क्या किया, फिलिप पढ़ेंगे, फिलिप किताब फिलिपी किताब 2 का 9 और 10 पढ़ेंगे, 11। इसी कारण परमेश्वर ने उसका अति महान भी किया और उसके वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। वाओ, कितना नाम है, सर्वश्रेष्ठों से नाम है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे भी है, और मैं सब यीशु के नाम पर घुटने टिकेगा, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करेगा और लेकिन यीशु मसीह का प्रभु है। सच में परमेश्वर क्या किया इनको, हर जीव बोलेगा यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह जीवन देने वाला है। यीशु मसीह का हर जीव बोलेगा यीशु मसीह जीवन खुदा है, जिंदा खुदा है। हर घुटने टिकेगा, हर जीव बोलेगा यीशु मार्ग और सच्चे और जीवन है करके। कितना अच्छा गिफ्ट दिया ना, एक दाहिना ओर बिठाया और अधिकार दे दिया, ना पृथ्वी में, नीचे और स्वर्ग में तेरे नाम के अलावा कोई भी किसी का नाम दिया। जब परमेश्वर ने पाताल में से शैतान से कुंजी लेके, जो आदम हवा की जो धोखा करके ये दुनिया का पूरा अंधकार में बिठा के और श्राप में बिठा के पाप में डुबा दिया, वो शैतान को हरा के वो कुंजी छीन के यीशु मसीह और पवित्र आत्मा दोनों स्वर्ग जाने के बाद स्वर्ग में परमेश्वर थाली बजा के पूरा स्वर्ग खुश होके ये गवाही बता रहा, ये परमेश्वर गिफ्ट दे रहा यीशु मसीह को, मेरा दाहिना ओर बैठेगा और तेरे नाम सर्वश्रेष्ठ नाम होगा, तेरे नाम के द्वारा सब कुछ होगा, हर घुटने टिकेगा, हर जीव बोलेगा, और आपके नाम के अलावा और कुछ भी नाम नहीं होगा, ना पृथ्वी में ना आसमान में। और क्या करेगा परमेश्वर, क्या बोला, दोबारा पढ़ूंगा मैं, आप लोग पढ़ना।
और आप कलीसिया, जितना भी दुनिया में कलीसिया है, जो लोग, वो आपका शरीर बनेगा और आप उनका सिर मुकुट बनेगा। सच में कितना वंडरफुल गिफ्ट है ना, वाओ कितना अच्छा है ना, यीशु मसीह खुश हो गया होगा। और उसके बाद सेकंड गिफ्ट क्या है मैं बताती हूँ। एफिसियंस पत्रिका, एफिसियों का पत्रिका 1:21 पहले अध्याय और 21, सब प्रकार की प्रदान और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता की और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाला लोक में भी लिया जाएगा। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। क्या बोला? सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम होगा तेरा, आने वाला लोक में भी, ये लोक में भी। तो आपकी नाम ही सर्वोन्नत नाम होगा, क्योंकि आपने मेरा प्राण को, प्रणालिका को सक्सेस किया, जो मेरा आज्ञा को पालन किया। आप मेमना बन के और आप कुर्बानी दे के आया, इसलिए वेल डन बॉय करके यीशु मसीह को यहोवा पिता गिफ्ट दे रहा। आप मेरे दाहिने ओर बैठेगा और प्रधान नाम होगा तेरे नाम की, यीशु की नाम ऊंचा होगा और हर घुटने टिकेगी, हर जीभ बोलेगा। सच में कितना वंडरफुल बात बोले ना। रोमन्स 8:34 पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 8:34। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया वरन मुर्दा में से जीव भी उठा और परमेश्वर की दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। सच में परमेश्वर दाहिने ओर बैठ के क्या करेगा? हमारे लिए निवेदन करता है। वाह वंडरफुल गॉड है ना। उनको पक्ष में बैठ के, हे पिता मेरे बेटियों का ये दे दो, क्षमा करो, हमारा प्रार्थना हम नहीं कर पाएंगे, तो वो निवेदन, वो यीशु मसीह वो बगल में बैठ के, दाहिने ओर बैठ के पिता को उनका रिक्वेस्ट करता रहता। उनको क्या करता? उनको भीख मांगता रहता, प्रभु मेरे बेटी को छोड़ दे, इस बार दया करो इनके ऊपर। कितना अधिकार प्रभु ने, यीशु मसीह ने दिया उनको, है ना। सच में हर जीव बोलेगा यीशु मसीह के नाम को, स्तुति करेगा परमेश्वर को। सच में ये पृथ्वी में और आने वाला पृथ्वी में फिर परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ये दोनों गिफ्ट्स होने के बाद, दो गिफ्ट्स क्या है पिता ने दिया यीशु मसीह को? एक दाहिना ओर बैठने के लिए और विनती करने के लिए हमारे लिए, और सबसे हर घुटने टिकेगा। दूसरा गिफ्ट, हर घुटने टिकेगा और आपका नाम श्रेष्ठ होगा ये दुनिया में और आने वाला दुनिया में, और आपके नाम के अलावा किसी का नाम नहीं होगा। आपके नाम के द्वारा जो मांगेगा वो मैं दे दूंगा करके बता दिया गया। दो गिफ्ट दिया। उसके बाद ये पिता ने बोला होगा यीशु मसीह से, आपका डिजायर क्या है? आपका अंदर कुछ है तो बोलो और बोलो, मैं दूंगा करके। सच में यीशु मसीह परमेश्वर से विनती कर रहा, पिता मैं उधर गया था 33.5 years उधर रहा, उनके साथ सेवा किया। वो लोग मेरे को सोचा मेरे को छोड़ के चले गया, लेकिन मैं उनके लिए मैं एक वायदा करके आया, उनको फिलफिल करना है। वायदा क्या है? मैं जा रहा हूँ पिता के पास, मैं विनती करूँगा, मैं एक मददगार को भेजूंगा, आप लोग इंतजार करता रहो करके बोल के आया। वो लोग विश्वास करके, वो लोग इंतजार कर रहे, पिता आप उनको एक मददगार भेज दीजिए बोला। उसके बाद परमेश्वर ने होली स्पिरिट की साइड देखा होगा, पवित्र आत्मा को देखा होगा। पवित्र आत्मा बोला होगा आई एम रेडी गो, आई एम जाने के लिए पवित्र आत्मा रेडी है करके बोला होगा, क्योंकि ये त्रिएक परमेश्वर है। इसलिए ये लोग एक लिंक है, ये लोग एक दूसरों का आज्ञा को पालन करते हुए पिता की आज्ञा को पालन कर रहा था। यीशु मसीह किया था तो दो गिफ्ट दिया और पूछ रहा क्या चाहिए आपको, तो परमेश्वर पिता यीशु मसीह पवित्र आत्मा को भेज दो करके बोला। सच में पवित्र आत्मा का साथ साथ परमेश्वर ने एक और विनती भी किया, प्रभु जो हमने कुंजी लेके आए शैतान से, वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो कुंजी भी इनके हाथ में भेज दीजिए। तो पिता का विनती किया यीशु मसीह ने। सच में परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। हम पढ़ेंगे क्या है वो विनती किया, आप लोग देखना है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 16वां वचन और 14 और अध्याय 16 और 26 हम पढ़ेंगे। मैं पिता से विनती करूंगा और यही तुम्हें एक और सहायक को दे देगा, वही सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। ओ कितना अच्छा है ना। परमेश्वर से मैं विनती करूंगा और आपको सहायक को भेजेंगे। परमेश्वर वो पवित्र आत्मा आपको
हमेशा आपके साथ रहेगा। कौन रहेगा हमारे पास? यीशु मसीह जाने के बाद तो कुंजी लेके पवित्र आत्मा यीशु मसीह स्वर्ग जाने के बाद विनती कर रहा परमेश्वर से, प्रभु मैं एक वायदा करके आया मेरे दोस्त लोगों का, मैंने पृथ्वी में मेरे चेला लोगों का मैं वायदा करके आया, वो अकेलापन ना सोचे इसलिए मैं वायदा करके आया, इसलिए पिता प्लीज आप पवित्र मददगार को भेज दीजिए करके उसने बोला। पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने पिता को बोला। इसलिए ये 16 में 14 का 16 में है, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हारे लिए एक और सहायक को देगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। सर्वदा सर्वदा जब तक परमेश्वर यीशु मसीह मध्याकाश में नहीं आएगा तब तक वो क्या होगा? अनंत काल के लिए जब तक परमेश्वर आएगा तब तक आपको पवित्र आत्मा को मददगारी करेगा, मदद करता रहेगा। वो सहायक को भेजूंगा, विनती करूंगा जाके, ये विनती स्वर्ग में जाके पिता का विनती कर रहा है। पिता परमेश्वर इनको एक मददगार को भेज दो। फिर यूहन्ना 14 का 26 पढ़ेंगे। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिस पिता मेरा नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातों सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वही सब तुम स्मरण करेगा। जो परमेश्वर ने पिता क्या है? मददगार मतलब कौन है? पवित्र आत्मा को भेजेंगे। जो मैंने आप लोगों को सिखाया वो ही दोबारा आपको रिपीट करेगा और पवित्र आत्मा वही काम करता आपके द्वारा करता चले जाएगा। मेरे बहन लोग, सच में कितना महान परमेश्वर है ना। तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। जो पिता ने यीशु मसीह ने कहला के गया हुआ वो ही स्मरण करने के लिए पवित्र आत्मा को अगुवाई करेगा, वो ही काम करते आपके अंदर से जो परमेश्वर का महिमा के लिए वो आपके भीतर से काम करता चले जाएगा। वही परमेश्वर पिता से विनती कर रहे, मैं एक वायदा करके आया तो आप एक मददगार को भेज दो। मददगार मतलब आपने देख लेना 14 का 26 में क्या लिखा हुआ? मददगार कौन है? परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा। सहायक मीन्स पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को हमको भेजा गया। वो परमेश्वर क्या है? जो भी प्रॉमिस किया वायदा को कंप्लीट किया और हमको आदर करता परिशुद्धात्मा परमेश्वर हमारे पास राइट टाइम में परमेश्वर ने कब भेजा? ठीक परमेश्वर 50वां दिन पेंतकोस्त दिन परमेश्वर ने परमेश्वर की आत्मा को भेजा गया। मत्ती की किताब 16-18 पढ़ेंगे। मत्ती की किताब 16 का 18 पढ़ेंगे। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इसी पत्थर पर अपने कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल ना होगा। क्यों? मैं तुझसे स्वर्ग के राज्य की कुंजी दूंगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वही स्वर्ग में बांधोगे और जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर खोलेगा और स्वर्ग में खोलेंगे। वाह, कितना अच्छा है ना। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि पतरस है और मैं इसी पत्थर पर अपने कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक की फाटक उस पर प्रबल ना होगा। मैं तुझे स्वर्गीय का राज्य को कुंजी दूंगा। क्या दूंगा? पवित्र आत्मा की भेजूंगा और मैं स्वर्गीय कुंजी भी आपको दूंगा। जो भी आप पृथ्वी में खोलेगा वो ही स्वर्ग में पिता की महिमा के लिए खोलेंगे और जो भी पृथ्वी में बांधोगे यीशु के नाम से वो पिता की महिमा के लिए मैं खोलूंगा। कितना अच्छा वचन वायदा दिया ना परमेश्वर ने। वो परमेश्वर को वो खी लेके क्या किया? परमेश्वर होली स्पिरिट परमेश्वर राइट टाइम में पेंतकोस्त का दिन में वो लोग क्या किया? इंतजार कर रहे वो लोग मेरे लिए। तो पवित्र आत्मा के भी भेजना, उसके साथ जो हमने आदम हवा से छीना गया वो कुंजी जो लूसीफर के पास था, शैतान के हाथ में था, हमने लेके आया वो कुंजी भी पिता उनके पास भेज देना। सच में कितना विनती कर रहे हैं यीशु मसीह, जो वायदा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी में जो बोल के गए उनका चेला को, जो वायदा को पूरा करने के लिए पिता को विनती कर रहा। सच में करेक्टली यीशु मसीह ठीक है बेटा मैं भेज दूंगा करके बोला होगा। राइट टाइम आ गया था। उसी टाइम में परमेश्वर क्या किया? तो पवित्र आत्मा उतरा। वो पेंतकोस्त का दिन, पिछले संडे पेंतकोस्त दिन था, हम पवित्र आत्मा के बारे में बताया। तो आज मैं बताना चाहती हूँ वो राइट टाइम कब आया हम देखेंगे। तो प्रेरितों के काम पहले अध्याय
और 4 और 5। और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़, परंतु पिता की उसी प्रतिज्ञा को पूरा होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाओगे। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। क्या बोला? यीशु मसीह ने इन लोगों को वायदा करके गया, जो आप लोग यूहन्ना से पानी से बपतिस्मा लिया, लेकिन मैं जा रहा हूँ, मैं पिता से विनती करूंगा, मैं आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने के लिए इंतजार करना, इधर उधर मत जाना, इधर उधर बोधा सुनना मत, इधर उधर भागना मत, दौड़ना मत, इधर कुछ बोल रहा है, इधर कुछ बोल रहा है, उधर कुछ बोल रहा करके दौड़ना मत, इंतजार करना, मेरे लिए इंतजार करोगे, मैं आपको एक मददगार पवित्र आत्मा की मैं भेजूंगा, आपको ओ परमेश्वर आपको गाइड करेगा, आपको अकेले नहीं छोड़ेगा, आपको एक मददगार को विनती करके वायदा करके परमेश्वर ने गया। इसलिए तो परमेश्वर वो लोग इकट्ठा होके क्या कर रहा था? डोंट रन हियर एंड देयर, क्योंकि परमेश्वर शक्ति पाओगे आप लोग पवित्र आत्मा के द्वारा। सच में प्रेरितों की काम 1:8 पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदियों और समरियों और पृथ्वी की जो चारों तक मेरे गवाही होगा। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जब पवित्र आत्मा आएगा, परंतु पवित्र आत्मा आएगा तो आप लोग यहूदियों का पूरा दुनिया में मेरे गवाही बताओगे, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा आप शक्ति पाओगे, और क्या करेगा? पूरा दुनिया में मेरे नाम को आप लोग गवाही बता के और प्रभु के लिए महिमा के लिए आप लोग जीवोगे। सच में परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर महान परमेश्वर है, धन्यवाद की परमेश्वर है, योग्य परमेश्वर है। हम पढ़ेंगे प्रेरितों की काम 4 और 16 और 26, 4 का 16 पद। इसी इन मनुष्य के साथ क्या करे, क्योंकि यरूशलेम की सब रहने वाला पर प्रकट की इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया, और हम उसका इनकार करने से, परंतु इस्राएल के बात लोगों में और अधिक फैलने जाएगा। हम उन्हें धमकिया कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बात नहीं करे। सच में परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। 4 का 16 पढ़ेंगे, 16 पदवी और 26। क्योंकि सचमुच तेरा सेवक यीशु के विरोध में, जिसका तू ने अभिषेक किया हेरोद से, और परंतु फिलिस्तियों भी अन्य जातियों पर इस्राएलियों के साथ इसी नगर में इकट्ठा हुआ, कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहराया वो वही करे। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है। होली स्पिरिट राइट टाइम में आया था, हम उनके ऊपर उतरा, आग से भर गया था, वो लोग परमेश्वर का आज्ञा को पालन करा था, एक ही जगह में बैठा था। और प्रेरितों की काम 2 का 1 और 4 पढ़ेंगे। जब परंतु पेंतिकोस्त दिन आया तो वो सब एक जगह इकट्ठा है, एक एक आकाश से बड़ी आंधी की से सनासनाट का शब्द हुआ, और उसमें सारे घर जहाँ वो बैठा था गूंज गया, और उन्हें आग की से जीभ फटती हुए दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा की भर गया, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वाह, कितना अद्भुत रीति से परमेश्वर ने तो राइट टाइम में जब यीशु मसीह विनती किया, मैं पिता एक मददगार को भेजूंगा, मेरे लोग अकेले नहीं होगा, मैं उनको अकेले से काम नहीं कर पाएगा, इसलिए एक शक्ति से ये पवित्र आत्मा के द्वारा, अब मददगार मतलब पवित्र आत्मा हमने पढ़ा था, इसलिए उनको भेज दो, ताकि उनके साथ जो कुंजी हमने लेके आए शैतान से, जो आदम हवा को दिया गया कुंजी, वो लोग शैतान ने ले लिया, वो कुंजी को मैं लेके आया, फिर दोबारा वो कुंजी उनको देना करके विनती किया पिता से। पिता ने बोला राइट टाइम आएगा, तो वो लोग में पिता ने तो उसी दिन पेंतिकोस्त दिन एग्जैक्टली पिछले संडे पेंतिकोस्त दिन
तो उनका पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने बोला, गो बोला। सच में पवित्र आत्मा उतरी। उसी दिन सारे मुंह का आग का ज्वाला की तरह उनका मुंह को टेढ़ा हो गया, टंग को टेढ़ा कर दिया, अन्य अन्य भाषा पाया गया। सच में परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। फिर अंत दिन में परमेश्वर ने बोला, मेरा बच्चों का आत्मा उंडेला, पूरा दुनिया में मेरा आत्मा उंडेला, और ये जवान बच्चा दर्शन पाएगा और लोग भविष्यवाणी बोलेगा। तो इसलिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा आपके साथ मदद करे। वो पवित्र आत्मा को भेजा गया। जो पहली बात परमेश्वर ने यीशु मसीह को 2 गिफ्ट दिया, एक दाहिना ओर बैठ के प्रार्थना करने के लिए आपके लिए, मेरे लिए, और दूसरा गिफ्ट क्या है, तेरे नाम की वो लावार किसी का नाम नहीं है, ऊंचा नाम है, और प्रधान लोगों का बीच में तेरे नाम है। तेरे नाम से घुटने टीकेगा, जीभ बोलेगा तेरे नाम की द्वारा, यीशु मसीह खुदावंद। और आप कलीसिया का सिर बनोगे। पूरा कलीसिया जितना भी दुनिया में, वो अपना शरीर बनेगा, आप उनका सिर करके परमेश्वर ने 2 गिफ्ट दिया। सच में मेरे बहन, परमेश्वर ने अपना पिता से एक रिक्वेस्ट किया, वो क्या है, मददगार को भेज दो प्रभु। मेरे बच्चे अकेले नहीं रहना, उनको सामर्थ्य है तो अकेले नहीं काम करेगा करके उसने विनती किया। परमेश्वर भी यीशु मसीह का विनती को उनको स्वीकार करके हमारा करेक्ट टाइम में, पेंतकोस्त का दिन में, वो तो उस दिन सारे इकट्ठा, ये जो प्रभु का बच्चा आज्ञा को पालन करके एक ही जगह में बैठा, पवित्र आत्मा आया, बल पाया, और पीटर और पौल कितना कोने कोने तक आत्मा से भर के, जैसे यीशु मसीह ने काम किया पवित्र आत्मा के द्वारा, जो पृथ्वी में बांधता चला गया, वो ही वो लोग तो यीशु मसीह की नाम लेके पवित्र आत्मा के द्वारा काम करते। अभी तक आपको मुझको पवित्र आत्मा के द्वारा चला रहा। तो सच में आज मैं मैसेज भी दे रही हूँ, पवित्र आत्मा के द्वारा मैसेज दे रही हूँ। सच में पवित्र आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं है, जानना बहुत जरूरी है। हम मत्ती की किताब लास्ट हम पढ़ेंगे 12वां अध्याय, मत्ती की किताब 12वें अध्याय 32, मत्ती की किताब 12वां अध्याय 32 पढ़ेंगे हम। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। क्या बताए 32 में आप पढ़ना, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यही अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा को विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। वो सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मत्ती की किताब 12वां और 32 में लिखा गया, तो कोई भी यीशु मसीह के बारे में बोलेगा तो क्षमा है, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में बोलेगा तो क्षमा नहीं करेगा। सच में कितना अद्भुत रीति, अभी तक पवित्र आत्मा नहीं तो क्या करेगा। आज बोलना कितना हम विकेटली जी रहा होगा। पवित्र आत्मा जैसे कार्य कर रहा, जैसे उस दिन पेंतकोस्त का दिन उतरा, वो लोग अन्य अन्य भाषा बोला, शक्ति पाया और लंगड़ा को चलने दिया। हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन यीशु के नाम से आपको लंगड़ा को चलने के बोला, और हर अंग अंग उठने लग गया और शरीर ताकत आया। सच में पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के नाम को लेके वो लोग बहुत कार्य किया। अभी पूरा दुनिया में फैलता जा रहा पवित्र आत्मा के कारण, और यीशु मसीह के नाम को महिमा करते हुए आपके द्वारा, मेरे द्वारा सुसमाचार फैलते हुए जा रहा। मेरे बहन, पवित्र आत्मा को यीशु मसीह के नाम को क्षमा है बोल रहा, लेकिन पवित्र आत्मा को कोई भी उनका विरोध में कुछ भी बोलेगा वो क्षमा नहीं होगा। बहुत लोग पवित्र आत्मा को स्वीकार नहीं करता। अभी ये वचन सुनने के बाद पासवान लोग को मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप लोग अपना चर्च में पवित्र आत्मा के बारे में बता दीजिए। पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है। आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमको कुंजी भेजा गया, वो उसके नाम के द्वारा पवित्र आत्मा आपके अंदर होने से कार्य होता है। पवित्र आत्मा के बिना कार्य नहीं होगा। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के नाम हम ऊंचा उठाएंगे, महिमा करेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा को कोई भी विरुद्ध का बातें ना बोले। पवित्र आत्मा को आपके अंदर है। जिस दिन आप बपतिस्मा लिया उसी दिन पवित्र आत्मा के यीशु मसीह के द्वारा जलाए गए। जिसी आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का शरीर को जलाया गया, वो ही आत्मा आपको भी जलाया गया। नया शरीर दासत्व में नहीं गया। आप दासी नहीं है, अभी आप श्राप नहीं है और पाप नहीं है। सब कुछ छोड़ के आपको एक नया देह दिया, नया आत्मा दिया, नया आत्मा के साथ जी रहे हो आप। तो नया आत्मा कैसे होता है? ताजगीपन, खुशी और जॉयफुल होती है, और वो जिंदगी हम जीना चाहिए। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है,
हम प्रभु का कितना लोग मेरे को भी बोलता है, बहुत कुछ बोलता है मेरे लिए, हमारा अंदर भी कितना बहुत कुछ गलत बोलता है, बहुत दुखी आंधी आते हैं मेरे ज़िंदगी में भी, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने जय पाया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जय पाया, हम भी जय पाएंगे। जिसने प्रभु का यीशु मसीह का आत्मा को जीवन पाने के लिए शक्ति दिया, वो ही पिता हमको भी वो आत्मा से हमको भी उनका महिमा के लिए, उनका स्वरूप में लाने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा गया। वो आत्मा हमारे अंदर है, वो जानना बहुत जरूरी है। तो पहले से प्रणाली का पूरा कब वो दर्शन देख रहा था, प्रभु का योजना था। तो प्रेरितों के काम एक पहले अध्याय 4 से 12वीं तक पिछले बार मैंने शेयर किया। परमेश्वर का एक योजना था एक दुनिया को सृष्टि करने के लिए। वो सृष्टि में आदम हव्वा को रचाया गया उनके स्वरूप में, वो लोग आज्ञा को पालन नहीं किया, वो शैतान ने अधिकार को छीना गया, शैतान को लाया, पूरा दुनिया को अंधकार में गिरा दिया, पाप में डुबा दिया। लेकिन यीशु मसीह आके वो पाप को छुटकारा दे दिया। तो जिसकी अधिकार को छीना गया, वो अधिकार को दोबारा पवित्र आत्मा के द्वारा हमको ये दुनिया में दोबारा पेंतकोस्त का दिन, तो पवित्र आत्मा को परमेश्वर दोबारा इस दुनिया में भेजा गया उनके द्वारा। तो अपोस्तल, तो प्रेरितों को बहुत लोग कार्य करता चले, गूंगे को बोलने के दिया, लंगड़ा को चलते हुए देखा, और मृत्यु को भी वो लोग उठाते हुए, पौल और पीटर बहुत लोग तो करता चला गया। वैसे आज आपके अंदर भी पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा के द्वारा आप कार्य कर रहे हो। पवित्र आत्मा का नहीं तो आज मांगना, प्रभु आज पवित्र आत्मा मेरे को देना, ताकि मैं आज से पवित्र आत्मा को जानूं। वो कुंजी भी यीशु के नाम से मैं मांगूंगी, तो मैं मांगूंगी प्रभु पवित्र आत्मा कार्य करेगा। सच में बहन, मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग सुनना, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। पवित्र आत्मा को जब तक वो जेंटल है, वो डिसेंट है, वो जब तक आप यूज़ नहीं करोगे तब तक वो चुपचाप बैठेगा। आप यूज़ करना मतलब प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना, बाइबल पढ़ते वक्त आप आगे बढ़ना। मसीह का ज़िंदगी एक चैलेंज ज़िंदगी है, जय पाए वो ज़िंदगी है, निराशा में मत जाना। तो मेरे को आज भाई लोग, कितना जवान लोग बोल रहा होगा, ये लॉकडाउन परिस्थिति में मेरा जॉब खो गया, क्या होगा? परमेश्वर आपको, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको अगुवाई कर रहा है, तो डरो मत। परमेश्वर ने जय पाया, आप भी जय पाओगे। आने वाला दिन में एक अच्छा जॉब मिल जाएगा। मेरा बुजुर्ग लोगों का अकेलापन महसूस हो रहा होगा, आज से बोलना पवित्र आत्मा आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपको कभी ना छोड़ेगा, वही आपका सहायक बन के आपका चलाएगा। आप लोग अकेला मत सोचना, अयो मेरा सारे संपत्ति खो गया, मेरे बिजनेस खो गया, मेरे क्या करूं बोल रहा होगा। बिजनेस खो जाएगा तभी डबल गुना 100 प्रतिफल आपको दे देगा, क्योंकि अकाल में था इसहाक को बोला, जो अब्राहम को वायदा किया मैं आपके साथ भी करूंगा, आप बीज डाल दो, बोला बीज डाला, अकाल में भी किसी को नहीं हुआ, इसहाक को 100 प्रतिफल आया। आप भी, किसी को जॉब आए ना आए, बिजनेस खो गया, क्या होगा? आपका प्रभु का बच्चों को वो उन्नति में वो खाप की तरह वो लेके जाने वाला परमेश्वर, लेकिन उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है, उनका आज्ञा को पालन करना बहुत ज़रूरी है, उनकी संगति में चलना बहुत ज़रूरी है, उनको प्यार करना, उनको दोस्ती करना, उनको यहोवा चरवा बन के और आसमान पृथ्वी को बनाए वो सर्वशक्तिमान को प्यार करना है, वो भी प्यार करता है आपको, वो जानना बहुत ज़रूरी है। जहाँ गिरा होगा आज उसको उठना है, पवित्र आत्मा को बोलना है, प्रभु मेरे को सामर्थ्य देना, शक्ति देना। अभी तक मेरे को पवित्र आत्मा मेरे को गाइड करेगा, लीड करेगा, पता नहीं, आज मेरे को पता चल गया। वचन पिता 100 प्रतिफल मेरा आत्मा में बढ़ोतरी आना करके आप प्रार्थना करोगे, जरूर आप क्या करेगा? 100 प्रतिफल करेगा। निराशा में मत रहना, हम जल्दी मिलने वाला है। कितना जल्दी मिलेगा? अगले संडे हम वर्शिप और आराधना में हम चर्च में मिलके हम प्रार्थना करेंगे। कितना अद्भुत रीति, कितना अनोखा प्यार परमेश्वर ने दिया। आज ये वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए सिर झुकाएंगे। राजा उनका राजा, खुदावंद का खुदा, पिता परमेश्वर, शक्तिमान परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, डैडी कितना लोग पिता ये वीडियो देखा, पवित्र आत्मा के बारे में जानकारी लिया। प्रभु पिता परमेश्वर, तुम्हारा पिता पहले से योजना था प्रभु, पिता परमेश्वर आपका एक प्रोजेक्ट था प्रभु, कंप्लीट कर दिया और पवित्र आत्मा हमारा बीच में भेजा और आप आने वाला परमेश्वर है खुदा।
तब तक हम इंतजार करें, पवित्र आत्मा को इस्तेमाल करें, पवित्र आत्मा के साथ संगति करें, दोस्ती करें, हम आगे बढ़ने वाला बने। डैडी, कितना लोग बीमारी से पीड़ित है, यीशु के नाम से मैं रिब्यूक करती हूँ, यीशु के नाम से हर बीमारी कुचल डालती हूँ, यीशु के नाम से। तुम दिया गया कुंजी से प्रभु मैं उसको बांधती हूँ, हर बंधन को प्रभु खुदा। कितना लोग पिता बच्चा नहीं है प्रभु, उनका बच्चा देना, उनका कोख को खोलना प्रभु। कितना लोग पिता कैंसर, पिता परमेश्वर HIV, सिर दर्द, स्टमक पेन, बैकबोन, हाथों में, जोड़ों में, कीलों में ठोक, पिता सबको पिता 39 कोड़े का के तुमने क्रूस में जय पाया प्रभु। पिता इन लोगों का पिता यीशु के नाम से रोग से छुटकारा देना प्रभु, यीशु के नाम से पिता ब्लैक मैजिक, जादू टोना और पिता शैतान से छुटकारा देना यीशु के नाम से। पिता आपने पिता उनको पिता कुचल डाल दिया गया, उनको हरा दिया गया, वही अधिकार से मैं पिता उसका हमेशा हमेशा के लिए आज की बात इनका शरीर से निकल जाए यीशु के नाम से पिता, क्योंकि आपने लहू से उनको जय पाया प्रभु। पिता तीसरा दिन जी उठा, वो लोग जानने वाला बने। खुदा बाप, कितना लोग मैरिज नहीं हुआ, उनको मैरिज पिता आदाम का पसली का हड्डी को निकाला। हमारा कलीसिया लोगों का पिता एक जय के साथ विजय बोले प्रभु, विजय के साथ जीने वाला बने। सहायता मदद करना, हमारा फाइनेंशियल गोड़ पिता यीशु के नाम से मैं बांधती हूँ प्रभु। पिता स्वर्गीय भंडार खोल के इनको दे, इनका ब्लेस करो यीशु के नाम से। खुदा आप देने वाला परमेश्वर, ऑलरेडी आप ब्लेस कर दिया प्रभु, हम लेने वाला बने प्रभु। सहायता मदद करना खुदा। अभी तक पिता जो लॉकडाउन टाइम में कितना लोग पिता हमारा वचन सुन रहे प्रभु, ग्रहण किया, यीशु मसीह जिंदा खुदा मेरे लिए मर गया, गड़ गया, मेरे पाप को लहू से उद्धार पाया, कितना लोग विश्वास किया प्रभु, उनको पिता आपका बच्चा बनाना, इनका तेरे लहू से छुपाना प्रभु। पिता ये लोग और पिता परमेश्वर आपको वचन में आगे बढ़ने वाला बने। पवित्र आत्मा कार्य करना, नया नया आत्मा को लेके आना प्रभु। पिता परमेश्वर एक आत्मा भी नाश की ओर नहीं जाना पिता। हमारे लीडर्स को, हमारे पासवान को, मेरे को सबको तेरा चरणों में लाती हूं प्रभु। ये प्रार्थना विनती यीशु मिठा पवित्र नाम से मांगते और सुन और ग्रहण कर, आमीन। आप लोग मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अभी होली कम्युनियन लेना घर में, आप लोग होली कम्युनियन लेने के बाद हम ऑफरिंग उठाएंगे। मेरे बहन और भाई लोग ऑफरिंग उठाना बहुत ज़रूरी है। तो प्रभु का देखना, कितना भी बहुत बड़ा में से नहीं, जो भी थोड़ा सा आपका उसमें से प्रभु का दे दोगे, प्रभु उससे बढ़कर आपको दुगना वापस दे देगा। सच में हमारा कलीसिया में बहुत लोग काम करने वाला लोग हैं, काम करते हैं, उधर काम करने का आनंद नहीं दिया, उनको बहुत दुख में था। हमने पास्टर ने, हमने सारे मिल के उनको मदद किया। मेरे बहन, कुछ बहन लोग ने मदद किया, सच में हमने उनको मदद किया। आप लोगों में से आप भी आपको देना चाहे तो हम हेल्प कर सकते हैं। हमारा कलीसिया लोग ने और भी लोग मदद करना चाहे तो हमारा स्क्रीन में फ़ोन नंबर और फ़ोन करके आप लोग पूछ सकते हैं। और नहीं तो और LFCC लिविंग फेथ कॉर्नरस्टोन चर्च LFCC फेसबुक में जाना, उधर डिटेल्स मिल जाएगा। आप लोग उनका भी उधर आप लोग बात करके आप कितना लोगों का मदद करेंगे, कितना लोग निस्सहाय स्थिति में हैं, कितना लोग गरीब स्थिति में हैं, आप लोग मदद करने से हम उनको 1 रुपये भी व्यर्थ नहीं करेंगे। हम उनको आप लोग जैसे देता है वैसे, हमारे पास बहुत सारा पिक्चर्स है लेकिन हम नहीं दिखा पा रहा, क्योंकि आप लोग चाहे तो हम भेज देंगे जिसको चाहिए। कितना लोगों का हेल्प किया, बहुत सारे बहनें ऐसे खड़ा हो के हमको दिया, सिस्टर हम देना चाहते हैं, हर हफ्ता हम देता जा रहा। आप लोग भी आपका जो प्रभु ने आशीष किया उसमें से थोड़ा बहुत हमारा बहनों का मदद करेंगे करके, आपका परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको आत्मा में बात करेगा तो जरूर फ़ोन उठा के तुरंत कॉल करके पूछ सकते हो। हमारा चर्च का एड्रेस है LFCC, तो उस फेसबुक में जाएगा तो आपका अकाउंट नंबर वगैरह सारे बताया जाएगा। और आप लोग हेल्प करने से प्रभु आपका परिवार को आपका आशीष करेगा। तो परमेश्वर का सच में आप लोग, आपको पता है आपके घर में काम करने वाले कहाँ सकते हैं, आने देते अभी नहीं आने देते ना, वो लोग उसी स्थिति में है पापा बेचारा, उनको मदद करने के लिए आप लोग खड़े हो जाना। और कलीसिया के लिए आप लोग मुट्ठी खोलना और दशमांश को चुराना मत, प्रभु का देना है। आपके द्वारा पूरा दुनिया में कोने कोने में सुसमाचार पहुंचेगा, आपके द्वारा बहुत आदमी को जीवित पाने वाला बनेगा। प्रभु आशीष करेगा, आत्मा में आप लोग ब्लेस करेगा। सच में पिता परमेश्वर आपको परिवार को आशीष करेगा, आपको बिजनेस को आशीष करेगा। सच में आप लोग जरूर मदद करना, हम 1 रुपये भी कोई इधर उधर नहीं करता। हाँ, आपका
जो अच्छा पृथ्वी में बीज डालोगे वो 100 प्रतिफल आपको आएगा। इसलिए मेरा बहन, आप लोग जो भी हमारा, मेरा नंबर भी है, आप लोग, आप व्हाट्सअप का नंबर आपको पता है, वो लोग आप लोग मेरे को कॉल करके भी दे सकता है। तो मैं सबको, आपको जितना भी दे देगा उतना मैं आपको मैं काउंटेबल दे दूंगा सच में, क्योंकि आप लोग विश्वास के कारण बन के प्रभु का लोगों का मदद करना बहुत जरूरी है। प्रभु ने आपको खाना दिया, कपड़ा दिया, ऐसी लोगों का जो जिसको खाना नहीं, कपड़ा नहीं है, उनको मददगार के लिए खड़े होना बहुत जरूरी है। वचन बोलना है और मदद भी हम करना है। ये कठिनाई में हम मदद करेंगे तो परमेश्वर हमारा परिस्थितियों में, हमारा मुश्किल में हमको उठाएगा। गॉड ब्लेस यू। और कितना लोग आज वचन सुनना, प्रभु का मेरा एक्सेप्ट किया, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया, गाड़ गया, तीसरा दिन जी उठा, मेरा पाप भी गाड़ गया, मर गया, मैं आनंद के साथ, मैं भी परमेश्वर के साथ चलना है करके आप लोग निर्णय लेगा। आप लोग कॉल करना मेरे को, और स्क्रीन प्ले में आ रहा वो भी आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। आप लोग हमारा LFCC चर्च J15 और J15 और नियर मोर कॉम्प्लेक्स, आप लोग एड्रेस चाहिए तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, हम दे देंगे। जरूर आना। हमारा वर्शिप 8:30 बजे से शुरू होती है संडे, और 10:30 बजे तक होती है। और पावर चर्च बच्चों का ध्यान रखने की बात है, तो बच्चों का 10:30 बजे से लेके 11:30 बजे 1 घंटा होती है। जरूर भेजना। बच्चों का बीज डालना बहुत जरूरी है, वचन डालना बहुत जरूरी है। वो आत्मिक में उन्नति में बढ़ेगा। कोई भी विरुद्ध की आत्मा उनके ऊपर काम ना करेगा, कोई भी उनको नेगेटिव प्लान्स में लेके नहीं जाएगा। जरूर भेजना, पेरेंट्स का निवेदन है। और 11:30 बजे इंग्लिश सर्विस होती है, 11:30 बजे से 1:30 तक। तो जरूर आना आप लोग। जो भी इंग्लिश का चाहिए तो 11:30 का आना, जो भी हिंदी सर्विस चाहिए 8:30 बजे आना। सच में आप लोगों का एड्रेस वगैरह सब कुछ हमने आगे डाल दिया गया। आप लोग जरूर देखना, कॉल करना, और आपका परमेश्वर आशीष करे। डरना मत, हम प्रभु का योजना है, प्रभु का आदर है। आइए हम एक बार प्रार्थना करेंगे। राजाओं का राजा, खुदान को खुदा, कितना लोग निर्णय लिया प्रभु, मैं ये LFCC चर्च को मैं मेरा धन से थोड़ा पैसा देने जा रही हूँ, जो मदद के लिए मैं देने जा रही हूँ। उन हाथों का प्रभु तेरे लहू बड़ा हाथ बढ़ा के उनको ब्लेस करो, दुगना आशीष करना प्रभु। इनका कमी कट को दूर करना, इनका बिजनेस को दूर करना यीशु के नाम से। डैडी पिता, जितना लोग टाइट्स दिया, ऑफरिंग दिया, उनको भी पिता, उनका कनस्तर में आटा खत्म नहीं, उनका बैंक बैलेंस खत्म नहीं, ब्लेस करना यीशु के नाम से। डैडी पिता परमेश्वर, ये लोग आपका बच्चा है प्रभु पिता, सहायता मदद करना पूर्ण रीति से, शुरू से लेकर अंत तक आपने संभाला। उनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए आप बड़े, हम घटे, इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। गॉड ब्लेस यू। चिंता नहीं करना, प्रभु आपका आशीष करेगा। हम संडे मिलेंगे, हम कलीसिया में। प्राइज द लॉर्ड।